हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एडू वेब अकेडमी पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं 18 फरवरी से क्लास 10th यूपी बोर्ड के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं और अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम इतने कम समय में हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए ताकि हम अच्छा बोर्ड के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो हम यही प्लानिंग बनाकर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि हमें कम से कम समय में अच्छा स्कोर 10th क्लास में कैसे कर सकते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में। हमारे पास मोटे मोटे 25 दिन है। इन 25 दिनों में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना पढ़ना है, आइए देखते हैं। हमारे पास मान के चलो 25 दिन है। 25 दिन है क्योंकि हम 23 जनवरी 2026 से क्लास चालू कर रहे हैं। इन 25 दिनों में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं वो देख रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी। अब हिंदी में हम वो सब कुछ पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हमें कुछ नहीं छोड़ना है, जितना आएगा एग्जाम में उतना पढ़ना है। और देखो एग्जाम में क्या होता है, 30 नंबर तो आपके स्कूल से जाते हैं प्रैक्टिकल के, और 70 नंबर आपके रिटन एग्जाम के मिलते हैं, जो कि आप परीक्षा केंद्र पर यानी एग्जाम सेंटर पर एग्जाम रिटन एग्जाम में देकर 70 नंबर मिलते हैं आपको। तो हमें ये जो एग्जाम है ना 70 नंबर का होगा, 70 मार्क्स का होगा ये एग्जाम हिंदी का 18 फरवरी से। अब 18 फरवरी से 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो हमें कोशिश करनी है कि 70 में से लगभग 50 से 60 मार्क्स लाने हैं। हमें 50 से 60 मार्क्स लाने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम 23 जनवरी से 28 जनवरी तक हिंदी को कवर करेंगे। 23 जनवरी से 18 जनवरी तक हिंदी को कवर करेंगे, जो कि 5 क्लासों में पूरी होगी। इन 5 क्लासों में हम वो सब कुछ पढ़ेंगे जो कि हिंदी के लिए बहुत जरूरी होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान यानी SST। सामाजिक विज्ञान में हम इससे 29 जनवरी से 5 फरवरी तक इसकी क्लासेस चलेंगी। 5 फरवरी तक इसकी क्लासेस चलेंगी। इसकी जो क्वेश्चंस होंगे वो लगभग 30 क्वेश्चंस होंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन होंगे, इनसे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चनों में खास बात होगी, वो क्या खास बात होगी कि हम जैसे हम पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने लिख दिया, चलो मैंने यहां लिख दिया मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ये लिख दिया मैंने। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसका हम सेपरेट अच्छी तरीके से हमें इसका आंसर लिखना है, मतलब इसका कंप्लीटली आंसर लिखना है। और इस यूरोप या इस क्वेश्चन से जितने भी अलग क्वेश्चन बनने थे, चाहे वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते, चाहे वो अति लघु, चाहे वो लघु एग्जाम में, वो हम सब कुछ इसके नीचे बॉक्स में बना के अलग एक्स्ट्रा शॉर्ट्स लिखकर उन क्वेश्चनों को कवर कर देंगे। उसी प्रकार हम सामाजिक विज्ञान के तुरंत बाद यानी 6 फरवरी से 10 फरवरी तक, 6 फरवरी से अब 10 फरवरी आ जाइए गणित पर। अब गणित में हम क्या करेंगे, यहां हमें 6 फरवरी से 10 फरवरी तक इस क्लास शुरू होंगी मैथमेटिक्स की। अब इस मैथमेटिक्स यानी गणित में हमें
मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करने हैं, यानी 50 क्वेश्चंस करने हैं कंप्लीटली। और ऐसे करने हैं कि इनसे हटकर, इन क्वेश्चनों से अलग हटकर यदि कोई क्वेश्चन बोर्ड में आ भी जाता है, एग्जाम में आ जाता है, तो उन क्वेश्चनों को हम आसानी से लगा सके, यानी आसानी से उन्हें सॉल्व कर सके। तो ये हमारा 10 फरवरी तक प्लानिंग है। अब आ जाइए इंग्लिश पर। अब इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश की क्लासेस लगेंगी हमारी 10 फरवरी से 13 फरवरी तक। 10 फरवरी से 13 फरवरी हमारी इंग्लिश की क्लासेस होंगी। अब इंग्लिश की क्लासेस ओनली 3 दिन चलेंगी। इसमें हमें 3 दिन क्लासों में हमें सब कुछ कवर कर लेना है, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हमें करना है साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान होगा हमारा 14 फरवरी से 17 फरवरी तक। 14 फरवरी से 17 फरवरी, यानी चलेगा 4 दिन। इसकी क्लासेस होंगी 4 दिन। इसकी क्लासेस कितने दिन चलेंगी? 4 दिन। इसमें भी हमें सब कुछ कवर करना है। देखो इसमें जो क्वेश्चंस की संख्या होगी ना, वो लगभग 50 क्वेश्चंस होंगे। इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इसमें जो ना साइंस में न्यूमेरिकल भी होते हैं, तो थ्योरी वाले क्वेश्चंस तो होंगे और 10-15 क्वेश्चन यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो न्यूमेरिकल भी होंगे। जैसे कुछ चैप्टर है विद्युत में से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं डायरेक्ट। और हमारा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, उस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इसलिए हमें कुछ न्यूमेरिकल भी कवर करने होंगे। अब हमारा ये पूरा प्लान है। आई होप आपको ये पूरा प्लान समझ में आया होगा। ये टारगेट होगा हमारा। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है। तो हमने उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है, और हम मेहनत करेंगे। आप भी हमारे साथ मेहनत करना। देखो ये जो दिन है ना हमारे पास, लगभग 25 दिन। पढ़ने वाले के लिए 25 दिन भी बहुत है, बहुत ज्यादा है। ना पढ़ने वाले के लिए आप 2 साल भी दे दो वो भी कम है। तो इसलिए आपको इस गोल्डन टाइम को जो ना मतलब वेस्ट नहीं करना है, और अच्छी तरीके से इन क्लासों को लीजिए और इनका बेनिफिट उठाइए। धन्यवाद।